औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा मेरे पास है, सामने है, और सूरह तौबा की आयत नंबर 107 है और पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 2 चल रहा है। और सूरह तौबा में ग़ज़वा तबूक के वाक़यात बयान हो रहे हैं, मुनाफ़िकीन की कारसाजियाँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवालात और जवाबात और हिकमत अमली सिखाई जा रही हैं। यहाँ देखते हैं कि पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनके बारे में, कुछ लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसला सुनाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनका फ़ैसला डिले रखा है, चाहे तो माफ़ करे चाहे तो आज़ाब दे। यहाँ आयत नंबर 107 में अल्लाह फरमा रहे हैं, एक ख़ास मसले की तरफ तवज्जो है और ये मस्जिद ज़रार है। मस्जिद ज़रार इस्लाम में बहुत अहमियत रखती है, बहुत मकाम है इसका, क्योंकि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाई गई मस्जिद है और इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से गिरा दिया था। वैसे ये एक हैरानकुन बात लगती है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गिरा दिया, इसलिए मैं इस पर बात करना चाह रही हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना तशरीफ़ लाने से पहले मदीना में एक साहब रहा करते थे, तौरात और इंजील के आलम कहा जा सकता था उन्हें, बहुत ज़्यादा इल्म रखते थे। अबू आमिर नाम था उनका, गालिबन नाम मैं अक्सर मिस कर देती हूँ। उबई इब्न काब बोले जा रही हूँ, काब बिन मालिक है यहाँ तो सॉरी। और वो अबू आमिर जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तौरात और इंजील का इल्म रखने के की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सिफ़ात से वो वाकिफ़ थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबियाँ बयान किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों को बहुत बढ़ चढ़ कर ब्रीफ किया करते थे और आलम थे चूँकि तौरात और इंजील के। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर्द लोगों का जमघटा हुआ और लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने लग गए, तो उसको अपनी साख जाती हुई नज़र आई और वो जेलस हो गया। हसद के मारे उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया, ख़िलाफ़ हो गया वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और हत्ता के ग़ज़वा बदर के मौका पर वो मुसलमानों के लश्कर से सारी इन्फॉर्मेशन लेके मुनाफ़क़त शुरू कर दी और अहले मक्का से जा मिला और उसके बाद अहले मक्का में के साथ ही रहा और मुसलमानों पर वक्तन फ़वक्तन हमले भी करता रहा। ग़ज़वा उहद में शरीक हुआ और मुसलमानों पर पहला तीर उसने चलाया और ग़ज़वा हुनैन में भी उसने शिरकत की। और उसके बाद वो जब बहुत अरसा गुज़रने के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करने में साजिशें उसकी कामयाब नहीं हुई, तो वो शाम रूम के बादशाह हिरकल से जा मिला और हिरकल से जा मिला तो हिरकल के पास होके उसने मदीने के मुनाफ़िकीन को मैसेज भेजा कि मस्जिद बनाई जाए मस्जिद कुबा के सामने। मस्जिद कुबा वो मस्जिद है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में पहली मस्जिद बनाई थी। मस्जिद कुबा किबलातैन कहते हैं उसको, ज़ू किबलातैन, दो किबलों वाली मस्जिद, उस पर ज़िक्र होगा आगे। मस्जिद कुबा के सामने उसने मुसलमानों को, मुनाफ़िकीन को हुक्म दिया कि वो वहाँ मस्जिद तामीर करें और मस्जिद तामीर करने के बाद ताकि मैं मदीने जब आऊँ तो अपने दीन की परिच कर सकूँ और तबलीग कर सकूँ। और मुनाफ़िकीन ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके 2-3 दिनों में ये मस्जिद तैयार कर दी। 2-3 दिनों में मस्जिद तैयार कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के लिए रवाना होते हैं तो मुनाफ़िकीन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी मस्जिद में इमामत करवा के जाएँ, नमाज़ पढ़ा के जाएँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि टाइम नहीं पा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मैं वापसी पे इंशाअल्लाह ताला आपकी मस्जिद में नमाज अदा करवाऊँगा और करूँगा भी, क्योंकि मस्जिद थी। और इससे एक बात ये फिर मैं कह रही हूँ कि ये बात सामने आ रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि गायब नहीं जानते, लेकिन बसीरत और बलागत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किया। बलागत की हद थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बसीरत की हद थी ख़त्म हो रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की तरफ निकल पड़े और जब वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लोग फिर आ गए। और जब वो लोग फिर आ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ तैयार हो गए, उनके साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि ये मस्जिद ईमान की बुनियाद पर नहीं तैयार की गई और ये कुफ्र और नफाक की बुनियाद पर तैयार की गई है और ये
जिस बंदे ने तैयार किया है उसने अपने मज़हब का इसमें प्रचार करने के लिए, अपरिच करने के लिए, या एक कहना चाहिए कि उसने एक अदारा कायम कर लिया है मुसलमानों की मस्जिदों के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के दीन के ख़िलाफ़, तो इसको मस्जिद नहीं समझा जाए। और इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि इस पर अटैक करें, अपने सहाबा किराम के साथ उसको गिरा दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गिराया और फिर उसकी जगह एक और मस्जिद, और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आप इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ा ही नहीं सकते, ना पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मस्जिद है ही नहीं, मुसलमानों के अगेंस्ट है और मस्जिद का नाम दिया गया। यहाँ उस मस्जिद का जिक्र हो रहा है इन आयात में, और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और शान नज़ुल मैंने बयान कर दिया आयत का। वल्लज़ीना तहज़ू मस्जिद ज़रारा कुफ्रन व तफ़रीक़ा बैनल मोमिनीना, वो लोग जो जिन्होंने मस्जिद ज़रार तैयार की है उसकी बुनियाद कुफ्र पर रखी है और मुसलमानों के दरमियान तफ़रका डालने के लिए इसको काम में लाया जाएगा। यानी उस मस्जिद में साजिशें हो रही थीं, और रात को, दिन को अगर नमाज़ पढ़ते थे मुनाफिकीन मुसलमानों को दिखाने के लिए, तो रात में उसमें पंचायत और मीटिंग होती थी और मुसलमानों के ख़िलाफ़ सारी पंचायत होती थी और मुसलमानों के ख़िलाफ़ सारी साजिशें इस मस्जिद में तैयार होती थी। और मुनाफिक लोग कुफ़ार के साथ बैठ के उसमें दिन भर की जो रिपोर्टिंग थी वो कुफ़ार को किया करते थे, और फिर उसके ख़िलाफ़ प्लानिंग या पॉलिसी तैयार की जाती थी। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुसलमानों के दरमियान तफ़रका डालने का बायस है। तफ़रका डालने का क्या मतलब कि कुछ लोग जो उनके साथ मुसलमान समझ के बैठते थे, डेफिनेटली अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब नहीं जानते थे तो मुसलमान भी गायब नहीं जानते थे, और मुसलमानों ने कुछ ने उसमें उन लोगों के साथ दोस्ती थी और बैठना उठना शुरू कर दिया, और वो उनके मज़हब से, उनकी परिच से मुतासर भी हो रहे थे और अपने मोमिनों के ख़िलाफ़ भी हो रहे थे और मोमिनों के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग भी कर रहे थे। यानी उनके ईमान भी कमज़ोर थे और उन्हें अभी समझ भी नहीं आ रही थी, इसलिए जो मुसलमान थे वो भी तफ़रकाबाजी में पड़ रहे थे। उनके दो ग्रुप हो रहे थे, ग्रुपों में बट रहे थे, कुछ मस्जिद ज़रार वालों के साथ हो रहे थे और कुछ मस्जिद कुबा वालों के साथ हो रहे थे। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तफ़रीक़ा बैनुल मोमिनीन, ये सबब है मुसलमानों के दरमियान तफ़रका डालने का, और इसका मिशन और मकसद भी यही था कि मुसलमानों के दरमियान तफ़रका डाला जाए और मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए, और जब मुसलमान कमज़ोर हो जाए तो फिर उनसे अपने मजाज के मुताबिक फ़ायदा उठाया जाए, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। व इरसाद लिमन हरबल्ला व रसूल मिन क़ब्ल, और ये लोग ऐसे हैं जो पहले से घात लगाए हुए बैठे, पहले से मौके के इंतज़ार में थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अल्लाह तबारक व तआला के साथ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करने के। जंग से मतलब ये है कि जंग से मतलब ये नहीं है कि वो सरेआम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हथियार उठा रहे थे, अल्लाह के ख़िलाफ़ हो ही नहीं सकता था, अल्लाह और नबी के ख़िलाफ़ हथियार उठा रहे थे, ऐसा नहीं था, बल्कि साजिशें तैयार करते थे और दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करने की बुनियाद उन्होंने डाली थी। और फिर ये कि ये लोग सारे ऐसा कर चुके थे, वला यखलिफुन्ना, और इन आरदना इल्लल हुस्ना, और वो ज़रूर वो कस्में खाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को यकीन दिलाते थे कि उनका इरादा अच्छा है, मस्जिद तामीर करने का जो उनका इरादा है, उनकी नीयत है वो अच्छी है, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए वो एक जगह, एक घर तैयार करना चाहते हैं, और उनके मकसद और मंशा अल्लाह तबारक व तआला के दीन को फैलाना है। ये मुसलमानों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाते थे और अल्लाह की कस्में खाते थे कि वो अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इससे जो नए मुसलमान थे, जो कमज़ोर थे, जो ना समझ आने वाली दीन की बात थी, वो इनकी बातों में आ जाते थे, और जब इनकी बातों में आते थे तो फिर मुसलमानों के आपस में तफ़रक़ात बढ़ते थे और मुसलमान आपस में तफ़रक़ाबाज़ी का शिकार होते थे। और ये कस्में खा के मुसलमानों को यकीन भी दिलाते थे कि उनका इरादा अच्छा है मस्जिद तैयार करने का। और अब अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म हुआ कि इसमें नमाज ना पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, और अल्लाह तबारक व तआला गवाही देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हाज़िर है कि और बता रहे हैं कि ये झूठे हैं। अच्छा, ये अब उनके झूठे होने की अल्लाह तबारक व तआला ने आयत और दलील नाज़िल फरमाई,
और इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक़वियत मिली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म को ओबे करते हुए उस मस्जिद को गिराया मुसलमानों को साथ लेके। आगे ला तकुम फीही अबदा, बात पहले हो चुकी है, फरमाया कि इसमें कभी भी आप खड़े ना हों। खड़े होने से मतलब ये कि गिराने के लिए भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें जाकर खड़े हुए थे, कि अब बैठ के तो लेट के तो नहीं गिराई थी, लेकिन खड़े होने का मतलब ये है कि नमाज के लिए इसमें, अल्लाह की इबादत के लिए इसमें मत जाएं, इबादत की नीयत से मत जाएं। ला मस्जिद उस्ससा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीही, और जो मस्जिद इसके ख़िलाफ़, इसके अगेंस्ट मुसलमानों ने बनाई हुई है, वो मस्जिद, उसकी बुनियाद मस्जिद कुबा की बात हो रही है, जिसकी बुनियाद इस्लाम पर रखी गई है वो और तक़वा पे रखी गई है, और पहले दिन से ही उसकी बुनियाद तक़वा पे रखी गई और उसने आपकी इबादत के लिए जगह फराहम किया। उस जगह वो मस्जिद ज़्यादा हकदार है कि आप उसमें खड़े हों, यानी आप उसमें उन लोगों में जाए। अब ग्रुपिंग ये हो गई थी कि कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामत के लिए मस्जिद ज़रार में मौजूद थे और कुछ कुबा में मौजूद थे। अब यहाँ ग्रुपिंग होती है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इसके अगेंस्ट जो मस्जिद है, मस्जिद कुबा, उसमें आप नमाज़ पढ़ाएं और वो ज़्यादा हकदार है, वो लोग भी और वो मस्जिद भी, और उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो अहले तक़वा है और अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा लोग हैं। अन तक़ूम फ़ीही, और आप उसमें खड़े हों, फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना, और उस अन यतहर्रू, और इसमें ये ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि मस्जिद को मस्जिद समझ के इस्तेमाल करते हैं, और जो मस्जिद से प्यार करने वाले और मस्जिद को पाक साफ़ रखने वाले हैं, और मस्जिद को दुनियावी अगराज और किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के लिए ठिकाना नहीं समझ रहे हैं, और मस्जिद को मस्जिद समझ के अल्लाह की इबादत के लिए उन्होंने बनाई है। और ये कुफ्र और निफाक से और शिर्क से पाक लोग हैं जो इस मस्जिद में बैठे हुए हैं, आप उनमें नमाज़ पढ़ाएं और ये आपके लिए ज़रूरी है। और फिर फरमाया कि वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहरीन, और ये पाकीज़ा लोगों की महफ़िल है, पाकीज़ा लोगों की मस्जिद है मकबा, आप ज़रार की बजाय इसमें नमाज़ पढ़ाएं, और अल्लाह तबारक व तआला भी पाकीज़ा रहने वालों को पसंद करता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, मैंने पहले अर्ज़ की कि उस मस्जिद को गिराया, और ये भी बात मैंने अर्ज़ की कि बाज़ार ये लफ्ज़ अजीब सा लगता है कि मस्जिद को गिराया, लेकिन वो मस्जिद ज़रार जो थी वो मस्जिद नहीं थी, बल्कि उनका एक नेटवर्क का एक प्लानिंग थी, एक ऑफिस, एक डेरा था जिसमें वो साजिशें किया करते थे और जिसमें बैठ के वो प्लानिंग किया करते थे, जिसमें रिपोर्टिंग किया करते थे, बाकायदा एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखती थी उनके लिए, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही थी। इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरा दिया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दिया अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी, और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ दुआओं का सिलसिला जारी रखें, और इफ्तारियों में गैदरिंग से ग्रेस करें, और रश वाले एरिया से और शॉपिंग में भी मुतात अंदाज इख्तियार करते हुए अपने आप को बचाएं, दूसरों को बचाएं। अल्लाह हाफिज़।